अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किससे देखना तो है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी एशिया कप के स्क्वाड को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे जी हैदर अली के हवाले से, क्या खबर है भाई हैदर अली को लेकर, क्या अपडेट है उनके केस को लेकर, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इसको डिस्कशन नहीं की। ये थोड़ा पर्सनल मैटर था लेकिन अब रिजॉल्व होने के करीब है तो आपको ये भी बता देते हैं। और बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान कल फाइनल ओडीआई खेला जाना है, क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्या करेगा पाकिस्तान, बिल्कुल मौसम कैसा रहेगा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जी कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अपने सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है जी वो आ रही है एशिया कप के स्क्वाड को लेकर जो अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है भाई एशिया कप के स्क्वाड को? देखिए बड़ी खबर और खबर ये आ रही है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि एशिया कप का स्क्वाड कब अनाउंस होगा, सबसे पहले तो इसके हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट वो आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी ने ये कहा है कि जब पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का जो कल ओडीआई मैच खेला जाना है उसके बाद आपका स्क्वाड जो वतन वापस आ जाएगा, तो कोच माइक हैसन, कप्तान सलमान अली आगा के साथ सिलेक्शन कमेटी एक छोटा सा मीटअप करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे। गालिबन ये 1 हफ्ते का टोटल प्रोसीजर है जिस पर ये अनाउंस किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि पहले ये बातें की जा रही थी कि जो एशिया कप है और ट्राई सीरीज है उसका एक स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 2 स्क्वाड अनाउंस किए जाएंगे। ट्राई नेशन सीरीज का अलग स्क्वाड होगा और एशिया कप का अलग स्क्वाड होगा। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि चूंकि यूएई में गर्मी बहुत होगी तो एशिया कप से पहले अगर आप ट्राई सीरीज में जहां पर आपने यूएई से भी 2 मैच खेलने हैं, अफगानिस्तान से भी 2 मैचेस खेलने हैं, फिर अगर आप इंशाल्लाह फाइनल में जाते हो तो एक मैच और भी हो जाएगा, 5 मैच बन जाएंगे आपके। बिल्कुल। तो शारजा में और इतनी गर्मी में अगर आप ह्यूमिडिटी में आप खेलते हो तो आपके बॉलर्स लेट डाउन हो सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाड़ी खेलेंगे, प्लस जो ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड होगा उसमें यंगस्टर्स को मौका मिलेगा। सबसे पहले तो नाम यह आ रहा है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनको ट्राई सीरीज के लिए आराम करवाया जा सकता है। फिर इसके अलावा पॉसिबल तौर पे हारिस रऊफ को भी आराम करवाया जा सकता है। फिर इसके अलावा जैसे यंगस्टर्स हैं, सलमान मिर्जा हैं, उनको स्क्वाड में ट्राई सीरीज में डाला जाएगा और अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जबरदस्त करते हैं, तो उनका चांस रहेगा कि फिर वो एशिया कप के स्क्वाड में भी एंट्री डाल सके। फिर इसके अलावा एक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बड़ी चीज करने जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी, वो ये कह रही है कि हम 16 लड़के एशिया कप के लिए यूएई भेजेंगे। अगर स्क्वाड की लिमिटेशंस रही कि 15 रुकनी स्क्वाड है तो हम एक और लड़का बैकअप के तौर पे रखेंगे। पॉसिबल तौर पे वो फास्ट बॉलर हो सकता है, यू नेवर नो कि अगर सलमान मिर्जा को ये 15 में ऐड नहीं करते तो शायद 16वां खिलाड़ी सलमान मिर्जा को एशिया कप के स्क्वाड में 16वां खिलाड़ी के तौर पर टीम के साथ रखा जाए, ये हो सकता है। फिर इसके अलावा यह फैसला किया गया है कि जो बाबर की बहुत चर्चा चल रही थी कि बाबर वापसी करेंगे, बाबर आएंगे, बाबर का क्या होगा, हम आपसे बात कर रहे थे कि जो बाबर आजम की फॉर्म है ओडीआई की वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और चूंकि बाबर उतना अच्छा कर नहीं सके, जिस तरह से कल भी हमने देखा सीधा बॉल था, आउट हो गए, स्पिनर्स पे भी वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले मैच में इवन थोड़े बहुत उन्होंने रन बनाए, एक लगा था कि शायद बाबर आजम वापसी कर जाएंगे, लेकिन फिर दूसरे में जिस तरह से आउट हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी फखर जमान के साथ लॉन्ग टर्म खेलना चाह रही है, मतलब आखिरी मोमेंट तक चांस लेना चाह रही है। सिलेक्शन कमेटी फखर जमान जो फिट होना भी शुरू हो गए। एग्जैक्टली, सिलेक्शन कमेटी कहती है कि फखर जमान इतनी सीवियर उनकी हैमस्ट्रिंग नहीं है कि वो एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, उनको रिकवरी के लिए 3 हफ्ते चाहिए। तो हमारे पास तो अगर ट्राई सीरीज में अवेलेबल नहीं भी होते, हम एशिया कप तक उनके साथ चांस ले लेंगे। तो सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम के ऊपर फखर जमान को ही रख रही है। यह भी आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें, सिलेक्शन कमेटी यह कह रही है कि फखर जमान को हम ऊपर रखेंगे और फखर जमान की जो फिटनेस है हम होपफुल है कि तब तक वो रीगेन कर लेंगे और वही रहेंगे। फिर शादाब खान के हवाले से बातें चल रही थी तो वो आउट हो चुके हैं, वो कंसिडर नहीं किए जा रहे क्योंकि वो ऑलरेडी अनफिट है। नवाज भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट रहेगी। एशिया कप के स्क्वाड के हवाले से जो बड़ी खबर है वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी ज्यादा तब्दीलियां, बल्कि बिल्कुल ना होने के बराबर तब्दीलियां करने जा रही है। जो आपका वेस्टइंडीज के अगेंस्ट T20 स्क्वाड था उसके अंदर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर तब्दीली की जा रही है। सिर्फ एक तब्दीली होगी और वो आपको बता रहे हैं कि अगर 16वां खिलाड़ी ऐड किया गया तो सलमान मिर्जा को ऐड कर दिया जाएगा कि भाई आप हो 16वें खिलाड़ी, बाकी और कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। बहुत ज्यादा अगर हो गया तो हसन अली की अगर फॉर्म इधर उधर रही तो यह किया जा सकता है कि मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा को आपको 15 में ऐड करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप उनको प्लेइंग 11 में खिला सको। 16 में ऐड करने के अब देखो अभी इस पर हतमी फैसला तो नहीं किया गया ना। अब कहा जा रहा है कि ट्राई सीरीज पे उनको डाला जा रहा है। अगर ट्राई सीरीज पे वो आग लगा देते हैं जैसे उन्होंने बांग्लादेश की सीरीज में किया था, 7 विकेट्स लिए थे, आप चेंज कैसे करोगे उस टाइम पे?
वो आप कर लोगे, वो कोई इतना इशू नहीं होगा। बीच में आप 16 लेके जा रहे हो, आप कोई ना कोई कुछ करा के आप दुबई, या वैसे भी हमने देखा है कि वहां पर चीजें हो ही जाती है, गर्मी इतनी होती है, कोई हल्का बहुत भी किसी को निगल नुगल आ गया, आप उसको बेंच करा के आप उसको स्क्वाड के अंदर एंट्री करवा दोगे। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर इसके अलावा जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है उसके अंदर आप यंगस्टर्स को मौका देने जा रहे हो। अब्बास आफरीदी का भी नाम आ रहा है क्योंकि अभी वो ड्रॉप हो गए थे, उनको डाला जा रहा है। अहमद दानियाल का नाम आ रहा है कि उनको दोबारा से जो आपकी यूएई और अफगानिस्तान के साथ ट्राई सीरीज है, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और आपके जो अहमद दानियाल है, इन तीनों में से एटलीस्ट अब्बास अफरीदी और सलमान मिर्जा तो लाजमी होंगे, लेकिन नाम अहमद दानियाल का भी आ रहा है कि वो आएंगे। बाकी जो आपके बैट्समैन वगैरह होंगे उनको रोटेशन पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि ठीक है किसी मैच में हसन नवाज को बैठा दिया, किसी में साइम को बैठा दिया, किसी में साबिदा फरहान को बैठा दिया, इन सबको इस तरह से रोटेशन के तहत चलाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ी खबर यही है कि 2 स्क्वाड्स अनाउंस किए जाएंगे ट्राई सीरीज में और आपके एशिया कप में। बड़े नाम जो होंगे उनको स्पेशली फास्ट बॉलर्स को रेस्ट करवाया जाएगा, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हो गए, पॉसिबल तौर पे हारिस रऊफ हो गए, इनको रेस्ट करवाया जाएगा ताकि ये एशिया कप से पहले आप कहोगे इंजर्ड ना हो जाए, या जो वहां की गर्मी है उसकी वजह से कोई खिंच ना पड़ जाए और फिर मेन मैचेस से बाहर ना हो जाए। तो ये चीजें की जा रही है क्योंकि एशिया कप के हवाले से इस टाइम अगर आप देखो तो बाकी टीम्स भी अपने स्क्वाड को हतमी शक्ल दे रही है। वहां पे भारत के लिए भी बड़ी सरदर्दी बनी हुई है क्योंकि उनके पास भी जो बड़े नाम है वो उनके इंजर्ड हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह वो लगभग एशिया कप से बाहर नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत है वो इंग्लैंड सीरीज में अपनी पूरी टांग इंजरी करवा बैठे थे, वो भी बाहर ही हैं, वो भी ऑलमोस्ट 100% ही वो भी बाहर हैं। फिर सूर्य कुमार यादव हैं, उनको भी हरनी की इंजरी हुई भी है, उसकी वजह से वो भी थोड़ा सा आप कहो कि उनके लिए भी इश्यूज चल रहे हैं। मेन कैप्टन है वो कैप्टन है। फिर वहां से दूसरी तरफ चलो, ये तो एक मेन इंजरी कंसर्न है ना, एक और चीजें चल रही हैं कि वो कप्तानी को लेकर भी, क्योंकि शुभमन गिल की ट्रांजिशन चल रही है, विराट कोहली और रोहित शर्मा को कह रहे हैं जी इनकी एज हो रही है तो इनको आप अब ओडीआई से भी आप फारिग करवाएं। तो वहां पे गौतम गंभीर बहुत पुश कर रहे हैं शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी के लिए। टेस्ट की तो उनको मिल गई है, T20 में सूर्य कुमार यादव है, लेकिन अब वो चाहते हैं गौतम गंभीर के शुभमन गिल को T20 की भी कप्तानी दे दी जाए, प्लस उनको ओडीआई में भी कप्तान बना दिया जाए रोहित शर्मा की जगह। तो वहां पर ये वाली चीजें भी छोड़ी चल रही हैं कि जो तब्दीलियां होनी है। फिर शुभमन गिल को T20 में वापसी करवाई जा रही है, जायसवाल को T20 में वापसी करवाई जा रही है, तो वहां पर भी काफी चीजें चल रही हैं। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, वो अपना इनिशियल स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं और उन्होंने 2 हफ्ते का शारजा में और वहां पर कैंप भी लगाना है उन्होंने यूएई में अपने आप को कंडीशन से हम आंगी के लिए, क्योंकि उनका पूरा सीजन है, पाकिस्तान से खेली है ट्राई सीरीज, फिर एशिया कप है। बांग्लादेश की बात की जाए तो उन्होंने नीदरलैंड के साथ एक सीरीज रखी हुई है, वो खेलेंगे ताकि उनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। प्लस उन्होंने भी अपना प्रीमियरली जो स्क्वाड था, इनिशियल स्क्वाड, वो उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। तो सब टीमें पूरी तैयारी में नजर आ रही हैं। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है हैदर अली के हवाले से। तो हैदर अली के हवाले से जो वो अपडेट ये आ रही है कि जैसे आपको पता ही था कि उनका जो है वो हैदर अली का बहुत जो है मसला बना हुआ था सारा उनके ऊपर, जिस तरह से वहां पर केस हुआ। लेकिन हमने आपको पहले अपडेट दे दी थी कि वो जो भी लड़की थी वो उनकी फ्रेंड थी, उसने इमोशनल होकर जो उनके ऊपर जो सारे मामला कर दिए। तो यूके में ऐसा होता है कि आप अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें तो पुलिस जो है बिना कुछ देखे ही जो है वो आपको पकड़कर फर्स्ट हैंड जो वो ले जाती है, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। तो वहां पर जो वो इन्वेस्टिगेशन भी जो वो उनके हवाले से हुई और उनको जो उसी टाइम पर जो वो रिलीज भी कर दिया गया। और अब ये खबरें आ रही है जो हैदर अली की जो फ्रेंड थी अब वो अपना केस भी जो वापस ले रही है। तो मुझे लगता है कि हैदर अली को उनके ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि जितनी स्ट्रांग ये पर्सनैलिटी है, आपको पता ही है कि यार एक आप खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के, और अगर आपके खिलाफ इस तरह की खबर फैलती है तो बहुत ज्यादा आपकी इमेज को जो है हर्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है हैदर अली को रिवर्स केस करना चाहिए। देखिए, खबरें ये आ रही हैं मैनचेस्टर से और वो खबरें ये हैं कि जो हैदर अली का जो मामला था वो रिजॉल्व होने के करीब आ गया, क्योंकि जो खातून उनकी दोस्त थी एक झगड़े की बिना पर उसके बाद उन्होंने इनको बोल दिया, और वहां का जो लॉ है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का लॉ है यूके का। फौरन से उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन बाद में अब पता चल रहा है कि वो कंप्लेन भी वापस लेने जा रही हैं, जिसका साफ मतलब है जो लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स भी हो रहा था, जो वहां के यूके से रिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ के तो हमारी मीडिया आपको बताया ही है, न्यूज चैनल बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना किस्म की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट दे रहे थे। लेकिन वहां से जो यूके से जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही थी। जो वहां से पाकिस्तानी निसाज जर्नलिस्ट थे वो बड़ी बेहतर किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो अब अपडेट ये आ रही है कि वहां से ही रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो अब वो केस अपना वापस लेने के लिए जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हैदर अली 3 से 4 दिन में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो बात यही है कि वो इतना ज्यादा मीडिया में चलाया गया, एकदम से उनके लिए भी मामला बड़े खराब हो गए। लेकिन ये उनका पर्सनल मामला था, उनकी दोस्त थी और लड़ाई झगड़े में ये चीजें चल गई, और उनको पता था कि यूके के जो लॉस हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, स्पेशली जो ब्रिटिश नेशनलिस्ट है उनको लेकर जो उनके लॉस है वो बहुत ज्यादा एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। स्पेशली कोई आउटसाइडर आए उनकी कंट्री में
और फिर अगर वो इस तरह का कुछ करता है तो वो एक्स्ट्रा जो है वो होता है, और यही चीज हमें देखने को मिली। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो तीसरा ओडीआई जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो वो कल खेला जाना है, 1-1 से ये सीरीज जो है बराबर हो चुकी है, और पाकिस्तान ने जो तीसरे बॉलर को मतलब एक स्पिनर को जो पाकिस्तान मिस कर रहा था कि बड़ा मुश्किल से जो पाकिस्तान के ओवर्स जो है कंप्लीट हुए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर एक स्पिनर जो हमारे पास और होता तो शायद इस मैच का रिजल्ट जो डिफरेंट हो सकता था। बट इस सीरीज को जो पाकिस्तान को मस्ट विन करना है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो रैंकिंग है 10वें नंबर की वो टीम है, और अगर आप ये सीरीज हार जाते हैं तो जो एक टैग है कि यार आपके पता नहीं एक अभी से जाहिर बात है कुछ आपके जिस तरह काफी सारे खिलाड़ी राशिद लतीफ हो गए और भी काफी हो गए, वो कंपेन चलाने में सिर्फ फहरिस्त रहते हैं कि यंग टीम नहीं जी, ये पुराने भी खेलने चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो अगर ये जो सीनियर टीम है ये हार जाती है तो इसको बहुत ज्यादा दोबारा से जो है तनकीद का सामना जो है करना पड़ेगा। तो कल पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम है, और मुझे लगता है कि कल आपको इब्रार को जो है मस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, सॉरी इब्रार और सुफियान मुकीम को मिलकर जो है मस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप वो गेम जीत सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। देखो वही बात है कि आप कितना टाइम एक बॉलर शॉट के साथ खेलोगे। ऐसा लगता है कि जो रिजवान है स्पेशली वो तो अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही कर रहे थे। चलो ऑस्ट्रेलिया सीरीज वो एक अलग चीज थी क्योंकि वो बाउंसी ट्रैक था, वहां पे मैच 50 ओवर तक जाता ही नहीं था। वहां पे आप 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देते थे या नतीजा 40 ओवर में आ जाता था। तो 40 ओवर में 4 ही बॉलर यूज होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता था कि भाई अगर 50 ओवर तक गेम जाएगी तो अगले 10 ओवर कौन करेगा। चलो वहां पे पिचेस इस तरह की थी कि मैच 50 ओवर तक जाता ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर खेल ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब आप देखो कि अगर आप पूरा मैच 50 ओवर तक होता है तो आपके पास एक बॉलर तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, 5 बॉलर तो पूरे खिलाओ। पार्ट टाइमर्स को आपने मेन बॉलर बनाया हुआ है। आप कभी कहते हो जी आगा बॉलर बन जाएंगे मेरे, कभी आप कहते हो कि आपके खुशदिल शाह हो जाएंगे, अभी खुशदिल शाह स्क्वाड में नहीं है तो आप कहते हो जी साइम अयूब बॉलिंग कर लेंगे। ये पार्ट टाइमर्स आपको कभी मैच नहीं जितवा सकते, हम बार बार कहकर थक गए, और यही अब आप T20 में भी करते रहे हो। T20 भी खेल रहे हो एक बॉलर शॉट के साथ। तो भाई जब आप 2 फास्ट बॉलर आप देख रहे हो कि दोनों डेथ ओवर्स में नाकाम रहते हैं, बेशक आप एक फास्ट बॉलर कम करके 2 स्पिनर खिला लो, बेशक आप एक बैट्समैन कम करके खिला लो। जब इतने बैट्समैनों ने कुछ नहीं किया तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी आगे कुछ नहीं पटेगा भाई। लेकिन अगर एक बॉलर ही कम होगा तो जो मर्जी कर लो भाई, आप मैच नहीं जीत सकते। आपको एक बॉलर पूरा खिलाना पड़ेगा। ये टेक्निकल और एक बच्चों वाली गलती है जो हर किसी को नजर आ रही है। अगर आप नहीं आ रही, आप पिछला मैच बिल्कुल आप हारे हो, अपनी गलतियों की वजह से हारे हो। वेस्ट इंडीज से कोई बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आपको नहीं हराया, आप अपनी टैक्टिक्स वाइज आप मिस्टेक्स करके हारे हो क्योंकि आपने एक बॉलर ही कम खिलाया। एक बॉलर खाली आप एक्स्ट्रा खिला रहे थे, आपको पता चल रहा है स्लो विकेट्स हैं, स्पिन को फेवर हो रहा है, फिर भी आप नहीं माने। अब देखो अभी तो चलो, अभी अगर आप कल भी नहीं मानते, आप वैसे तो आपको खिलाना चाहिए सुफियान और इब्रार दोनों को, लेकिन मान के चलो अगर आप कल भी नहीं मानते, चलो वेस्ट इंडीज की सीरीज आप हार जाओगे। लेकिन अगर आपकी मसला यह है कि आप सीखते ही नहीं हो अपनी गलती से, और इतना टाइम बाद सीखते हो कि जब कुछ फायदा नहीं होता। अगर आपने एशिया कप में भी ये गलती करना शुरू कर दी, यार आप एशिया कप में आप जितनी टीम से एशिया कप खेलने आएंगी, फिर आपको बार बार बता रहे हैं, खुदारा हमारी बात सुन लो, जितनी टीम्स आएंगी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, उन सब के आप स्क्वाड्स देख लो जो अभी उन्होंने अपने इनिशियल स्क्वाड्स अनाउंस किए या अभी मेन 15 अपनी स्क्वाड अनाउंस करेंगे, वो 3-3 स्पिनर प्लेइंग 11 में डालेंगे, 2-2 स्पिनर 11 में खिलाएंगे। लेकिन आप 11 में क्यों 2 स्पिनर नहीं खिलाते जब कंडीशन भी सूट कर रही है? वेस्ट इंडीज की कंडीशन भी आपको सूट कर रही है, स्पिनर को यूए की कंडीशन भी सूट करेंगी आपको। और देखो दोनों, अगर आप देखो इब्रार को आपने इतने टाइम बाद खिलाया, कितनी शानदार उसने गेंदबाजी दिखाई। आप देखो सुफियान को आपने कितने टाइम बाद ड्रॉप करके उसको अपने स्क्वाड में डाला और 11 में खिलाया, उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो भाई आपके स्पिनर आपके फास्ट बॉलर से अच्छी कर रहे हैं, ये मान लीजिए ना। देख लें सुबह क्या हुआ, आज शाहीन की बॉलिंग क्या थी, हसन अली की पहले 2-3 ओवर के बाद क्या बॉलिंग थी। ज्यादातर वहां पर रेन एक्सपेक्टेड होती है, जहां पर ये मैच खेला जा रहा होता है, बारिश आती जाती रहती है, और बारिश के होने के बाद जो हब्स होता है, ह्यूमिडिटी वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्पिन को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बिल्कुल, और कल भी है हिसाब किताब यही है। वैसे तो कल अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान तब्दीली करेगा कोई, और कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन ले सकता है। यही है आउट ऑफ द बॉक्स, और तो कुछ नहीं, भाई आप बस स्पिनर जो है वो दौड़ा। क्योंकि आज तो ट्रेंड में पाकिस्तान टीम की कोई प्रैक्टिस नहीं थी। ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान ने आराम का फैसला किया क्योंकि टाइम कम था, लेकिन जो मौसम है उसके मुताबिक बारिश है, बारिश थोड़ी है, 3 घंटे की जो रेन है वो बता रही है। लोकल टाइम के मुताबिक 11 बजे से तकरीबन आप कह लो कि 3 बजे तक बारिश आ रही है, और वहां के लोकल टाइम के मुताबिक आपको पता है सुबह सुबह ये मैच है, तो थोड़ा सा जो है वो आप कह लो कि जब मैच शुरू होगा उसके 2 घंटे के बाद शॉवर एक्सपेक्टेड है, 2 शॉवर्स हैं जो एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जा रही है कि पूरा मैच होगा, ज्यादा तेज बारिश नहीं है, 30 to 40% जो है
वो रेन की फोरकास्ट है। तो उम्मीद अच्छी किया कि मैच हमें पूरा देखने को इंशाल्लाह मिलेगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से जो अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है जी आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप? देखिए, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए जो जैश है और आईसीसी है उसने 50 डेज का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट कर दिया। मजे की बात यह थी कि इसके अंदर युवराज सिंह भी मौजूद थे। इंडिया पाकिस्तान का भी यहां पर मैच खेला जाना है और वो श्रीलंका में खेला जाना है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि भाई हम इंडिया नहीं जाएंगे, अगर आपको हमारे साथ खेलना है तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लो। और वो श्रीलंका रखा हुआ है और जिस टीम को पाकिस्तान से खेलना होगा वो जाएगी श्रीलंका और पाकिस्तान से खेलकर आएगी। मजे की बात यह है कि WCL में एक टीम के कप्तान थे यूवी साहब, जिन्होंने सेमीफाइनल में भी वॉक ओवर दे दिया था। जो अंदर की रिपोर्ट्स हैं वो ये कि युवराज सिंह ये चाहते नहीं थे, वो ऑब्वियसली युवराज सिंह मजबूर हुए, बाद में वो नहीं खेल, धवन की वजह से मजबूर हुए। अब वही हम बात करते हैं, लोग काफी बात कर रहे होते हैं कि जी धवन ने क्या कारनामा अंजाम दिया, धवन कितना स्ट्रांग बंदे हैं। तो भाई फिर अगर धवन इतने स्ट्रांग भाई थे और इतना स्टैंड ले सकते थे तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में वॉक ओवर देते या 2017 में कहते कि मैं नहीं खेल रहा, विराट कोहली, धोनी और बाकी जिसने खेलना है वो खेल ले, मैं नहीं खेल रहा। लेकिन वो खेले। 2018 के एशिया कप में ना खेलते। अब रिटायर्ड होने के बाद जब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, एक फजूल सी थकी हुई लीग जिसको पीसीबी भी ऑन नहीं करता, ना कोई BCCI ऑन करता है, ना कोई भी ऑन नहीं करता, बस एम ही 4-5 पाकिस्तानी इकट्ठे हो। जब हम भी कहीं चले जाएं बाहर दुबई में, वहां इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हम भी एक मैच लगा लें और एंड में कहें हम नहीं खेल रहे, देखो जी हमने बाइकआउट कर दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो बहरहाल लेकिन एक जो काउंटडाउन है वो वुमेन्स वर्ल्ड कप का शुरू हो गया। इससे पहले इंडिया ने 1978 में वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट किया था, 1997 में होस्ट किया था और आखिरी टाइम इन्होंने 2013 में वुमेन्स का वर्ल्ड कप होस्ट किया था। तो लगभग 12 साल के बाद भारत इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है और जय शाह ने इसका काउंटडाउन 50 डेज का स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।